अलावा मैं एक अपने बरादरी में एक मिसाल पैदा करना चाहता हूँ अपने गरीब बच्चों को, जो जिन्होंने अपनी मेहनत से आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ इंशाल्लाह आगे जाके उनकी इज्जत भी होगी और कौम के वो बड़े, हमारा भी मान उनके ऊपर होगा, कौम की भी इंशाल्लाह वो खिदमत करेंगे। इंजीनियर हारिस खानजादा का मैं जिक्र करूँगा, जिसके वालिद रिक्शा ड्राइवर हैं, जिसकी वालदा बहरी और गूंगी हैं और बहुत गरीब लोग हैं। उनके लिए पूरी बरादरी से दरख्वास्त है कि जोरदार तालियां बजाएं। फिर डॉक्टर फैजान खानजादा है, वो भी एक राज मिस्त्री का बेटा है, वो आज माशाल्लाह LMC में पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी तालियां। फिर पिटारो कॉलेज में जो फैजान खानजादा ने एज ए कैडेट दाखिला लिया है, वो भी बहुत गरीब का बच्चा है। एक थल्ले पे बैठ के उसका वालिद साहब चीज़ें, बच्चों की चीज़ें बेचते हैं, लेकिन बरादरी की सपोर्ट से और वहीद भाई जो राधन के रहने वाले हैं, वहीद भाई वहाँ फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनके जज्बे और उनकी लगन और उसके बच्चे ने आज माशाल्लाह पिटारो कॉलेज के लिए क्वालिफाई किया और वहाँ आज वहाँ पढ़ रहा है। इस तरह हमारे गरीब के बच्चों के हाथों में कलम है, तो उस कलम की बुनियाद के ऊपर वो एक बहुत बड़ा हथियार है। उस कलम से को कोई नहीं छीन सकता। हाँ, उसके लिए किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो पैसे से ख़रीदा जाएगा, उसके लिए किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो मिनिस्टर की सिफारिश या किसी सेक्रेटरी की सिफारिश की ज़रूरत होगी। कलम आपका बहुत बड़ा हथियार है, कलम को यूज़ करें, कौम की तकदीर बदल दें। वो छोटे भाई जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ, वो गौर से सुन लें कि आज मैंने ये 3 नाम लिए, कल मुझे 3 से ज़्यादा नाम लेने, तो मुझे वो नाम मेरे सामने आने चाहिए कि और कौन से लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने क्वालिफाई किया। इंशाल्लाह हम उनको इन्हीं तस्वीरों की तरह आज इसी तरह से उनको खराज तहसीन पेश कर रहे होंगे। एक आपसे अपील करी थी हमने, शाहिद टंडोलियाल का शाहिद जरा स्टेज पे आ जाए। क्या आप जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन मैं टंडोलियाल में नहीं रहता। मैं बेनज़ीर आबाद में नहीं रहता। ना मुझे वहाँ का सदर बन सकता हूँ, ना मैं वहाँ का चैम्बर का कुछ और अहदेदार बन सकता हूँ। मैंने बड़ी दर्दमंदाना अपील करी, मैंने बड़ी रिक्वेस्टें करी, मैंने बड़ी कैंपेन चलाई, बड़े फॉर्म बांटे, बड़ा लिख कर समझाया कि खुदा के वास्ते ये ले लो, ये बहुत बड़ा टाइटल होता है, ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। इंतजामिया, लोकल इंतजामिया, DPO, DCO, सारी आपकी इंतजामिया आपको इज्जत दे रही होती है। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आती हैं वो इन इलाकों को देखती हैं कि उस इलाके में कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनती हैं, वहाँ पे क्या क्या पैदा होता है। उस प्रोडक्ट्स की बुनियाद के ऊपर वो उसका चैम्बर के प्रेसिडेंट को या उस चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी को ऑफर करते हैं कि आप हमारी ब्रांड ले लो, फ्री में काम करो, आप वहाँ से प्रोडक्ट निकालो और उसकी पैकिंग करो, हम एक्सपोर्ट करेंगे। सारी टेक्नोलॉजी वो देते हैं, मशीनरी वो देते हैं, प्लॉट का खर्चा वो देते हैं। लेकिन हमारे लोग, इतना अफसोस की बात है, एक ये मेरा बच्चा है, ये बेचारा लगा रहा अकेला, इसके लिए तालियां बजाएं आप बहुत सारे। कितने फॉर्म जमा कर दी? 52 फॉर्म जाते हैं। हम लोगों ने पूरे लास्ट मंथ जो प्रोग्राम हुआ था टंडोलियार में, उसमें पूरी टीम आई थी हैदराबाद से, सारे लोगों ने ब्रीफिंग दी थी कि टंडोलियार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बननी चाहिए, और दूसरी कम्युनिटी के लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे थे और वो काम कर रहे थे। हमारे लोग मेरे ख्याल में आराम कर रहे थे या उनके पास टाइम नहीं था। वो बोलते हैं कि हमारे पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं और ऐसे काम करके दिखाने वाले भी हैं, और आपको सपोर्ट भी करना है। सिर्फ स्पिरिट पैदा करने की ज़रूरत है, सिर्फ स्पार्क करने की ज़रूरत है, मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो इसका मौजूदा प्रेसिडेंट है या जो वाइस प्रेसिडेंट है, अभी वहाँ प्रेसिडेंट का थोड़ा सा स्टे लिया हुआ है, लेकिन वहाँ की जो मौजूदा कैबिनेट है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे लिंक्स हैं वहाँ पे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि बेनज़ीर आबाद चैम्बर एंड कॉमर्स और टंडोलियार चैम्बर एंड कॉमर्स, हमारी बरादरी बहुत बड़े पैमाने में वहाँ रहती है, आप वहाँ के चैम्बर के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हमारी बरादरी से ले लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है राशिद, ऐसा करो, वैसे तो इलेक्शन होते हैं और सारी जगह के फॉर्म जमा करने पड़ेंगे, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं, तुम्हें शॉर्टकट में अपनी बरादरी वालों को बोलो कि 150 NTN दे दें और 150 NIC दे दें, हम आपका इंशाल्लाह प्रेसिडेंट अनाउंस कर देते हैं। तो ये गवार है और टंडोलियार वाले सारे गवार हैं कि वहाँ पे यूसुफानी, क्या नाम है इसका, यूसुफानी और बहुत सारी कम्युनिटी वाले वो चैम्बर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वो दरबदर हो रहे हैं, वो पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। हमने थाली में रख के, तश्तरी में रख के उनको ऑफर करी कि खुदारा ये ले लो, कौम को एहसास, कौम को एक नाम दे दो, कौम का एक बड़ा नाम दे दो
कि चैम्बर में 2 चैम्बर खानजादों के नाम से होंगी। ये बड़े अफसोस की बात है। किसी ने कह दिया ये तो एनटीएन हमारा इसलिए ले रहा है कि टैक्स लगवा देगा हमारे ऊपर, कोई कह रहा है कि हमारे ऊपर यहां तो मसला खड़ा हो जाएगा, तो कोई इनका सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। बेनजीर आबाद तो माशाल्लाह बिल्कुल ही प्लेन है, वहां तो जीरो है, कुछ भी नहीं हो सका।